हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। यूपी विद्यार्थी जो कांस्टेबल भर्ती की तैयारी में लगे हुए थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है, क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 32,000 से अधिक पद कांस्टेबल के लिए निकाले गए हैं। उस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। उसको हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्राइटेरिया मांगा है, क्या एज रखी है और पद कितने निकल कर आए हैं, और महिलाओं के लिए कितने पदों पे भर्तियां कराई जाएंगी। तो बने रहें हमारे साथ, हम आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं, एक आसान शब्दों में समझाते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मांगा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो दिनांक 31 दिसंबर 2025 को ही जारी कर दिया गया है, जिसमें बता दिया है कि क्या किस किस कैटेगरी की इस बार वैकेंसियां आई हैं और किस कैटेगरी पे कितनी पदों की संख्या है, वो सब इसमें बता दिया गया है। अब आपको हम एक एक करके समझाते हैं कि आपको इसमें क्या क्या दिया गया है और किस पदों पर भर्ती कराई जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले वर्ग की भर्ती जो बनाई गई है, नागरिक पुलिस बल, जिसमें पुरुष और महिला दोनों इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरे प्रकार के वर्ग में जो बनाई गई हैं वो पीएससी बल बनाया गया है, जिसमें केवल पुरुष आवेदन कर सकते हैं। और तीसरे वर्ग की जो पुलिस बल बनाया गया है वो आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, जिसमें पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही आगे महिला बटालियन इस बार बनाई गई है, जिसमें केवल महिला ही अपना फॉर्म भर सकती हैं इसमें। और अगले जो प्रकार के घुड़सवार, ये आपको पता है, घुड़सवार में केवल पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं। और जेल वार्डर की दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसियां बनाई गई हैं, जिसमें पुरुष और महिला अलग अलग पद पर अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बताते हैं किस पद के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आई है। जैसे हमने आपको बताया, नागरिक पुलिस बल के लिए जो वैकेंसी आई हैं वो 10,469 वैकेंसी इस बार निकल कर आई हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज ये बटी हुई हैं। आप देख लेंगे एक बार पोस्ट करके वीडियो को आपको किस कैटेगरी में आते हैं और किस कैटेगरी में आप फॉर्म भरने वाले हैं। जैसे अगली हम श्रेणी लें तो अगली श्रेणी में पीएससी बल आता है, जिसमें 15,131 वैकेंसियाँ निकल कर आई हैं। ये सबसे अधिक वैकेंसी निकाली गई हैं इस बार पीएससी बल में। तो आप इसमें देख लेंगे आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम बताएं, अंडर रिजर्व में 6,760 वैकेंसी निकल कर आई हैं, और ईडब्ल्यूएस में 1,512 निकल कर आई हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 4,083 वैकेंसी निकल कर आई हैं। ऐसे ही आप देख लेंगे अपनी वर्ग में, जिस वर्ग से आप आते हैं उस वर्ग में कितनी वैकेंसियाँ निकल कर आई हैं। अगली प्रकार की जो वैकेंसी निकल कर आई हैं वो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आई हैं। इसमें जो है कि पद 1,341 पद बताए गए हैं, और इसमें देख लेंगे आप अपनी कैटेगरी में कितने पद निकल कर आए हैं। अब हम बताते हैं महिला बटालियन के लिए कितने पद निकल कर आए हैं, और इसमें केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं। जैसे कि आपको पता है, इस बार महिला बटालियन के पद 2282 निकल कर आए हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पद बढ़ गए हैं। जैसे अंडर रिजर्व में 916 पद निकल कर आए हैं, ईडब्ल्यूएस में 228 निकल कर आए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 615 निकल कर आए हैं, अनुसूचित जाति में 478 पद निकल कर आए हैं। और जो अगली वैकेंसी निकल कर आई हैं उसमें घुड़सवार पुलिस के लिए रिक्त पदों पर भर्ती निकल कर आई हैं, जिसमें केवल पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें केवल 71 पद निकल कर आए हैं। आप देख लेंगे आप किस कैटेगरी से आते हैं और आप किस कैटेगरी में भरने वाले हैं। और जेल वार्डर की आपको पता है पुरुष में निकल कर आई हैं, इनके लिए महिलाओं की भी अलग से निकल कर आई हैं, लेकिन इसमें जो पुरुष के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई हैं वह 3,279 वैकेंसी इस बार दी गई हैं। और आगे जो महिला वाली निकल कर आई हैं उसमें केवल 106 पद निकल कर आए हैं महिलाएं जिस पर आवेदन करेंगी। आगे चलते हैं, आगे हम बताते हैं कि इसके आवेदन की तिथि क्या है। जो आप आवेदन डाल सकते हैं वो उसकी तिथि जो है 31/12, जब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस दिन से आप एक महीना पूरा यानी कि 30/1/2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आगे आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी वही है जो आपकी आवेदन की तिथि है, यानी कि 31 से लेकर 30 तारीख तक आप इसे जमा कर सकते हैं। अब जमा करा गया शुल्क जो समायोजन हो जाएगा, वो तिथि जो बताई है वो 31/12 से 2/2/2026 तक, यानी कि 2 फरवरी तक आप समायोजन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे ये बेसिक जानकारी है जो आपको नोटिफिकेशन में देख लेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आयु सीमा इस बार की क्या रही है। सबसे ज़्यादा जो डाउट रहा बच्चों का वो इसमें रहा है कि आयु सीमा इस बार की क्या बनी हुई है। जैसे कि अन्य रिजर्व में जो पुरुष की आयु मांगी है उनका जन्म जो है 2/7/2003 से 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। और महिला की आयु मांगी है, उनकी आयु जो है 2/7
2000 से 1/7/2007 के बीच में मांगी होनी चाहिए। ये अनरिजर्व की बात बता रहे हैं। बाकी जो अपनी कैटेगरी में 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है उन्हें छूट मिलेगी और वो उससे 5 साल अधिक जोड़ लेंगे। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए 2/7/1998 से 1/7/2007 तक आयु जन्म होना चाहिए पुरुष का, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए 2/7/1995 से 1/7/2007 के बीच में जन्म है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी आयु छूट 5 साल आप और लगा लेंगे तो इनके लिए 5 साल की आयु में छूट मिल जाती है। आप देख लेंगे आप किस कैटेगरी के आते हैं। लेकिन सबसे मेन बात जो थी वह यही है कि इस बार अनरिजर्व को केवल 18 से 22 साल के बीच में ही आयु मांगी है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी जो है आयु के लिए बच्चे मांग कर रहे हैं, ये सरकार के ऊपर है वो आयु दे, बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन आयु बढ़नी चाहिए क्योंकि 2024 की वैकेंसी आई थी उसमें कुछ बच्चे रह गए थे और बीच में कोविड का भी, इसमें कोविड में कोई वैकेंसी आई नहीं थी तो इसलिए आयु में छूट होनी चाहिए। और सरकार से मांग यही है कि बच्चों को आयु में छूट दे देनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमने आपको बता दी हैं। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।